क्या आप सुकून की तलाश में हैं और खुशी हासिल करने की हर कोशिश नाकाम हो रही है? आपके पास में योगा या मेडिटेशन वगैरह के लिए वक्त भी नहीं है? तो चलिए तलाश करते हैं इस बेसुकूनी का हल। गुड मॉर्निंग। आज 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। ये एक इंटरनेशनल डे फॉर ग्लोबल मेंटल हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी अगेंस्ट सोशल स्टिग्मा है। हर साल अक्टूबर में इस दिन ये मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों मेंटल हेल्थ सपोर्टर्स आते हैं सारी दुनिया में लोगों की ज़िंदगी पर मेंटल इलनेस के जो असरात हो रहे हैं उसकी तरफ लोगों का अटेंशन दिलाने के लिए। हर साल इसकी कोई थीम होती है, जैसे मेंटल हेल्थ एंड चिल्ड्रन, मेंटल हेल्थ एंड वुमेन, मेंटल हेल्थ एंड वर्क प्लेस। इस साल इसकी थीम है मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को उसके मेंटल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट को असेस करने का राइट हासिल है। देखिए, इंसान को बेसिकली क्या टेंशन होता है? एक तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स। इंसान जिसके पास पैसा है उसे भी टेंशन होता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसे तो खैर होता ही है। दूसरा होता है रिश्तों में तनाव। रिश्तों में तनाव बहुत तरीके से हो सकता है। एक तो रिश्तों का टूटना, जो डिवोर्स होता है, उसके अलावा भी बहुत बार प्रॉपर्टी की वजह से या किसी भी छोटी छोटी बातों की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से रिश्तों में दूरियां आती हैं, रिश्तों में दरारें पड़ती हैं, बहन भाई में, माँ बाप और बच्चों में, और इन लॉज के रिलेशंस में, किसी भी तरह के रिश्तों में तनाव आ सकता है। एक और टेंशन इंसान को होता है खुद की कोई बीमारी, कोई जानलेवा बीमारी या किसी बहुत अपने की जानलेवा बीमारी, और एक इंसान को खौफ या बेचैनी होती है वो खुद के से उस इंसान के बिछड़ने का, या फिर अपनी मौत का इंसान को डर होता है। एक चीज़ वो होती है जो इंसान समझ नहीं पाता कि इंसान के पास सब कुछ है, वो वर्शिप भी करता है, अपने तरीक़े से इबादत भी करता है, उसका गॉड पर, खुदा पर, अल्लाह पर यकीन भी है, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल हमेशा बुझा बुझा सा रहता है, उदास सा रहता है। तो हम वन बाय वन इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले तो जो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, देखिए फिनेंशियल प्रॉब्लम्स में अगर इंसान, हर चीज़ का एक ही हल होता है कि इंसान अपनी तकदीर पर यकीन रखे, सुकून रखे, इत्मीनान रखे। अगर इंसान की तकदीर में जितना पैसा लिखा है वो हर हाल में उसको मिलकर ही रहेगा, और जिस वक्त लिखा है वो उसी वक्त मिलेगा। नहीं तो कैसा होता है, बिज़नेस में कोई लॉस हो गया, सैलरी थोड़ी लेट हो गई, कोई जॉब छूट गई, तो इंसान बहुत टेंशन में आ जाता है कि अरे कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा। लेकिन अगर इंसान को ये यकीन हो कि उसके नसीब में जो पैसा है वो अपने वक्त पर आ ही जाएगा, उसके पास उस टाइम कोई रास्ता निकल ही जाएगा, अगर ये सोच उसके दिल में पक्की है, ये फेथ है, तो उसको फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कोई बेसुकूनी नहीं होती। रिश्तों में तनाव होता है किसी इंसान की वजह से। अगर आपको कोई नुकसान हो गया, कोई तकलीफ़ हो गई, किसी इंसान की कोई बात से आपको बुरी लग गई, तो आप उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। तो देखिए, इस बात पर आप यकीन रखिए कि इंसान की ज़िंदगी में जो भी अच्छा होता है और जो भी बुरा भी होता है वो सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से होता है। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो वो कहता है कि हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, उसकी रहमत है, मेरी कोशिश है, मेरी मेहनत है। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में कोई बुरा होता है तो इंसान उससे कंसर्निंग लोगों को इल्ज़ाम देने लगता है कि उसकी वजह से ही मेरा ये नुकसान हुआ है। अगर बच्चों की सही वक्त पर शादी नहीं हो पाई, या ऐसी जगह शादी हुई है जहाँ वो खुश नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं। आपका कोई नुकसान हो गया, किसी ने कोई बात बोल दी, उसकी वजह से आपका कोई नुकसान हो गया, किसी की भी वजह से आपका बिज़नेस में किसी ने आपके साथ में धोखा किया, उसकी वजह से आपका नुकसान हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो आपका रिश्तेदार ही था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से रिश्तों में बहुत तनाव, बहुत दरारें आ जाती हैं। तो इस बात का भी यकीन रखिए कि जब तक अल्लाह ना चाहे, पूरी दुनिया मिलकर भी आपका कुछ संवार नहीं सकती, और पूरी दुनिया मिलकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आपके नसीब में वो बिगड़ना लिखा था तो वो हर हाल में ही होगा। ये जो सामने से हमें लोग या रिश्तेदार दिख रहे हैं वो तो सिर्फ उसका रीज़न बने हैं, उसका सबब, उसकी वजह बने हैं, लेकिन असल में अल्लाह की तरफ से ही ये आजमाइश आपकी ज़िंदगी में लिखी थी, इसलिए आपके साथ में ये हुआ। इसका रीज़न अगर ये नहीं बनता तो और कोई लोग बन जाते, लेकिन ये मुसीबत आपकी ज़िंदगी में, ये परेशानी आनी ही थी। अगर आप ये बात पर यकीन रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो आपको भी बेसुकूनी नहीं होती, और आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि ये वक्त निकल जाएगा, और उस रिश्तेदार के लिए भी आपके दिल में बुराई नहीं आती।
अपने ही या किसी अपने की जानलेवा बीमारी, जो एक मौत का खौफ, बिछड़ने का खौफ होता है। तो देखिए, एक जो हम ये सभी मानते हैं, जो किसी भी फेथ से बिलीव रखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी और मौत का वक्त मुकर्रर है, और अगर किसी की मौत हो जाए तो हम अपने आप को तसल्ली भी देते हैं कि हाँ, उसका इतना ही वक्त था। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कभी हमारे पास में उतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारा कोई बहुत अपना बीमार है और हमारे पास अब उतने रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, या डॉक्टर को हम रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बहुत खौफ होता है हमारे अंदर कि इसकी जान चली गई तो ये हमसे बिछड़ गया। तो ये भी समझ लीजिए कि जिस तरह से इंसान की ज़िंदगी की घड़ी मुकर्रर है, कोई उसको बढ़ा नहीं सकता एक लम्हा भी, कितनी भी मेडिसिन से, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी से, ठीक उसी तरह इंसान उसको कम भी नहीं कर सकता। ज़िंदगी के लम्हात को एक लम्हा भी वो कम नहीं कर सकता, ज़िंदगी की एक भी सांस को वो कम नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास में रिसोर्सेज नहीं भी है तो भी उसकी मौत जिस वक्त लिखी है उसी वक्त उसकी मौत आना है। अब भले ही से आप उस टाइम कितने भी बड़े डॉक्टर के पास में चले जाएं, कितनी भी अच्छी मेडिसिन दे दें, लेकिन अगर उसकी मौत उस तरह से लिखी है तो वो होगी ही होगी। एक चीज़ होती है कि इंसान के पास में सब कुछ रहने के बावजूद, इबादत करने के बावजूद, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने के बावजूद उसका दिल बुझा बुझा सा रहता है, उदास उदास सा रहता है। तो इसका एक ही रीज़न है कि इंसान के दिल में किसी के लिए बुराई, किसी के दिल में कीना, किसी के लिए दिल में कीना, खुन्नस या हसद का होना, ये ऐसी चीज़ है जो आप एक्नॉलेज भी नहीं करते, जिस बात को आप समझ भी नहीं पाते, और आप बोलते हैं नहीं हमारा तो दिल साफ़ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो अपना इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि सब कुछ होने के बावजूद अगर आप उदास रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, इसका ये मतलब ज़रूर है 100% कि आपके दिल में किसी न किसी के लिए तो कीना है, किसी न किसी के लिए तो आपके दिल में हसद है, या बदले की आग है, या तकलीफ़ का एहसास है कि उसने आपको नुकसान पहुंचाया तो उसका भी नुकसान होना चाहिए वगैरह। तो ये चीज़ें जब इंसान के दिल में होती है तो उसका दिल बुझा बुझा रहता है, और कितनी भी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद बहुत खुल के खुश नहीं रह पाता। तो एक और चीज़ होती है कि कोई इंसान, आप किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए तभी भी वो आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, या वो आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है, आपको हर्ट कर रहा है। तो देखिए, गीबत से बचिए, पीठ पीछे बुराई करने से बचिए। कि अगर आप पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं, भले ही आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है आपका उससे, लेकिन उसके बावजूद भी आप बस ऐसे ही गॉसिपिंग के लिए उसकी बुराई करते हैं, तो कोई कुदरत का कानून है कि आप जिसके लिए बुराई करते हैं उसके दिल में आपके लिए दूरी, आपके लिए दरार पैदा होने लगती है, आपसे लगाव मोहब्बत कम होने लगती है। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं, उसके पीछे आप तारीफ़ करते हैं, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बाद में भी पता नहीं चला, तो भी खुद ब खुद कुदरती तौर पर उसके दिल में आपकी मोहब्बत या लगाव पैदा होता है। गीबत करने वाले, जिसकी आपने बुराई की है, अगर उसको भी नहीं पता चला, पूरी ज़िंदगी भी नहीं पता चला, तो भी उसके दिल में आपके लिए दरार या घुटन आएगी ही आएगी, ये कुदरत का ही कानून है। तो इस बात की पूरी कोशिश कीजिए, ख़ास तौर से उन लोगों से जिनसे आपका रोज़ाना वास्ता पड़ता है, जिनसे आपको काम है, और अगर जो आपको कुछ बोलें तो आपको उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो उन लोगों की बुराई तो हरगिज़ भी ना करें। कम से कम अपने सुकून के लिए इतना तो करें। बाकी सवाब गुनाह वो टॉपिक पर तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी ये कि सलातुल हजत पढ़ने की आदत डालिए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। एक्स डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ एजुकेशन मरहूम हिफ़्ज़ुर रहमान साहब कि जिन्होंने मुझे इसकी आदत डलवाई थी, और मैंने अपनी आँखों से इसके असरात देखे कि सलातुल हजत वैसे तो हम पढ़ते हैं, अल्लाह से हम दुआ तो करते हैं लेकिन बड़े बड़े मसाइल के लिए, लेकिन डेली बेसिस पर आपकी रोज़ाना की ज़रूरतों के लिए, आप किसी मसले में परेशान हैं, उसके लिए कोई काम आपका टारगेट है लेकिन आप उसको उतने दिनों में नहीं पूरा कर पा रहे हैं, कोई काम आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, कोई आपके साथ हसद कर रहा है और आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी मसला छोटा है या बड़ा है, कोई चीज़ ख़रीदना है, उसके पहले आप सलातुल हजत ज़रूर पढ़िए। तो इंशाल्लाह आपके दिल को हमेशा सुकून रहेगा, और अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी ही आएगी, और वो सारे काम जो दुनिया को नामुमकिन भी लगते हैं वो भी आपके काम ज़रूर होंगे। ऐसा तो मेरे साथ में बहुत मर्तबा हुआ है, मैंने अच्छे से इसको एक्सपीरियंस किया है।
एक और चीज़ कि फ़ूड क्या होना चाहिए अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे डार्क ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स, डार्क चॉकलेट्स हो गया, मीट हो गया जिसमें अमाइनो एसिड होता है और जो आपके ब्रेन को इम्प्रूव करता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और कैरेट हो गया, बहुत सारी होल ग्रेन हो गया जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। लेकिन अगर पर्टिकुलर आप इन चीज़ों के लिए नहीं भी जाएँ, सिर्फ अगर आप स्ट्रेस में हैं और आप आपके घर वालों के साथ में मिलकर खाना खाते हैं एक अच्छे माहौल में, तो भी आपके मूड पर एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आई होप आज की बात से इंशाल्लाह आपको किसी तरह की बेसुकूनी नहीं होगी और इसमें आप कोई ना कोई अपना हल ढूंढ ही लेंगे और इंशाल्लाह खुश रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ए प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू।